झाबुआ जिले का मेघनगर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इस औद्योगिक क्षेत्र में कई कंपनियां संचालित हैं। तो वही मेसर्स एसएमओ फेरो अलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहां कई वर्षों से संचालित होकर ग्रीन जोन में काम कर रही और आज भी जीरो वेस्ट जीरो पोल्यूशन पर आधारित है। कंपनी द्वारा कोई भी गंदा पानी रिलीज नहीं किया जाता है और न ही जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा। वही आज मेसर्स एसएमओ फेरो अलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा नया प्लांट खोलने के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लांट की पर्यावरण स्वीकृत के लिए लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन एसडीएम ऋतिका पाटीदार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। लोक सुनवाई में ग्रामीणजन व नगर के लोग व पत्रकार बड़ी संख्या में पहुंचे और केमिकल कंपनियों से निकलने वाले दूषित जहरीले केमिकल युक्त पानी व वायु प्रदूषण की लेकर अपने अपने विचार रखे। अधिकारियों के सामने रखे अधिकारी व पत्रकार एवं मेसर्स एसएमओ फेरो अलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सीईओ प्रतिभा दुबे ने क्या कहा, सुनिए। कारखाने लगे, रोजगार मिले, पर किसको? आखिर रोजगार बाहर वाले व्यक्ति को मिलता है, कारखाने यहाँ लगते हैं, पर्यावरण की मार। आप जीरो पोल्यूशन, जीरो वेस्ट या केमिकल लाइन में आप जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट अगर यहाँ पर फिल्टर प्लांट लगा रखा है, ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं देखते हैं? ये किसकी जवाबदारी है? नगर की आम जनता हर बार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए बताती रहती है, लेकिन यह प्रशासन या कहें पोल्यूशन विभाग इन चीज़ों को क्यों नहीं देखता है? या पोल्यूशन विभाग का यहाँ पर ऑफिस क्यों नहीं है? वो आते हैं महीने 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आते हैं, आखिर में मीडिया को या जनप्रतिनिधि या जो एक्टिव लोग हैं नगर के, उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? भाई क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? समस्या होगी निश्चित, पर उनका हल होना चाहिए। आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में कोई भी आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, क्यों? मतलब क्या जनता यहाँ की केवल दर्द सहेगी, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां सहेगी, और बची कुची यहाँ के जितने भी रोजगार संबंधित जितने भी मजदूर हैं वो बाहर काम करने जा रहे हैं? तो फिर इन प्लांटों का, ऐसे प्लांटों का मतलब क्या? आप उन्हें रोजगार दो ना, और आप गाइडलाइन के हिसाब से आपका यदि जीरो वेस्ट है, जीरो पोल्यूशन है, आप उसका ईमानदारी से निर्वाह करिए और प्लांट चलाइए, प्लांट लगाइए, अच्छी बात है, पर उसकी आड़ में दूसरा काम ना हो, अनावश्यक लोगों को नुकसान ना हो। मैं पोल्यूशन विभाग से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो ड्यूटी है अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे तो आम जनता कभी भी दुखी नहीं होगी। इंडस्ट्रीज वाले करोड़ों रुपए खर्च करके इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो आपका फर्ज है कि जाकर देखो उसमें क्या दिक्कत है, वास्तविकता क्या है। आप आते हो, सिस्टम से बैग ले जाते हो और चले जाते हो, तो ये कहाँ का न्याय है? सही है, आप जो सही है उन्हें बढ़ावा दो, करने दो, अच्छा काम है, पर रोजगार मेघनगर वाले को मिले, मेघनगर वाले को इसका फायदा मिले, न कि नुकसान। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। द्वारा आप हमारे प्रेमाइसिस में आज उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हमने कितना ग्रीन जोन मैनेज कर रखा है। जो विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं वह विस्तार हमारा जीरो वेस्ट जीरो पोल्यूशन पर आधारित है। हमारा आज भी कोई गंदा पानी रिलीज नहीं किया जाता है, आज भी कोई किसी प्रकार का हम लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण नहीं कर रहे हैं। हमारे प्लांट में हमारी आने वाली सारी लेबर जो अभी कार्य कर रही है वह अन्य स्टाफ को फ्री कॉस्ट ऑफ फूड दिया जाता है, जल सुविधाएं दी जाती हैं। आगे भी हम जो विस्तार करने जा रहे हैं वह सेम प्रक्रिया पर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से जीरो वेस्ट और जीरो पोल्यूशन जनरेट होगा। सबसे पहले मैं आपको एक लेमन भाषा में इस पूरे विस्तार को समझाना चाहूँगी। एग्जिस्टिंग में हम लोगों के पास में 7 MBA की ऑलरेडी परमिशंस हैं, जिसके अंदर हम लोग फेरोसिलिकॉन, फेरोमैंगनीज, फेरोक्रोम बना सकते हैं। जो हम विस्तार करने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग 100 TPD का प्लांट डाल रहे हैं पिग आयरन का, जिसके अंदर लगने वाला रॉ मटेरियल है पिग आयरन और कोक।
पिग आयरन हम लोग OMC जो है यहाँ से लाएंगे, छत्तीसगढ़, रायपुर, कर्नाटक, इन जगहों से। कोयला हम खुद बनाने जा रहे हैं। कोयला में जो लगने वाला रॉ मटेरियल है वो सारा हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं, या उद्योग नीति द्वारा जो भी हमें सुविधा मिलेगी उसमें जो भी हमें मिलेगा वो हम लोग लेने वाले हैं। इसके अलावा जो उसमें निकलने वाला धुआं है, जब भी कोयला बनता है, जनरल किसी भी कंपनी में बनता है, तो उसमें 30% धुआं निकलता है। वो धुएं को हम रोक रहे हैं, वो धुएं को हम कलेक्ट करके वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट डाल रहे हैं, जिसमें 9 मेगावाट पावर जनरेट होगी। जो 9 मेगावाट पावर जनरेट होगी वो गंदे निकलने वाले फैक्ट्री के धुएं से होगी, जिसे हम 0% इमिशन कर रहे हैं, 0% बाहर निकाल रहे हैं। उस पावर से हम लोग एक और जो हमारे फर्नेस के ऑलरेडी हमारे पास परमिशन है वो हम उससे ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा पिग आयरन के अलावा 80 टन डेली स्लैग निकलेगा। स्लैग सॉलिड होगा, लिक्विड नहीं होगा, सॉलिड वेस्ट होगा। आप इस इंडस्ट्री के पैटर्न को पहले से भी जानती है, इंडस्ट्री आप लोगों की अनुमति से ही चल रही है, जन सुनवाई के बाद चल रही है। जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा उसी सॉलिड वेस्ट को हम लोग क्लिंकर और जिप्सम के साथ सिर्फ ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर यूनिट लगेगी हमारे यहाँ पूरी सीमेंट की प्रोसेस नहीं की जाएगी, जिससे हमारा जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा वो पूरा रीयूज हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें जो विस्तार में एक और जो चीज़ रखी है वो कोयला, पावर और पिग आयरन यूनिट रखी है। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाने जा रहे हैं, जो बैटरी में लगने वाला एक पदार्थ है, जिसके द्वारा लिथियम बैटरीज बनाई जाती हैं। वो बैटरी में जो केमिकल यूज होगा वो 1 टाइम यूज होगा और वो रिसाइकल होता रहेगा, कंटिन्यूसली रिसाइकल होता रहेगा। उसके बावजूद भी हमने वहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रखा हुआ है, जिसमें हम लोग वेस्ट मैग्नीज होता है माइंस का, वो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो ये, आपको मैं एक और जानकारी देना चाहूंगी कि ये जीरो वेस्ट जीरो पोल्यूशन में हमें सरकार द्वारा, CM द्वारा इस पर हमें पूरी सब्सिडी भी प्रोवाइड की गई है, क्योंकि उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को टेक्निकली रूप से समझा है और आप लोगों के सामने भी आज जन सुनवाई खुले रूप से की गई है। मैं मानती हूँ हो सकता है कुछ लोगों तक समाचार या जो अनाउंसमेंट है उसके थ्रू आप लोगों तक खबर ना पहुंची हो, पर ये जन सुनवाई की खबर सिर्फ हमने ही नहीं, पोल्यूशन विभाग ने भी करी है। ये जन सुनवाई 11 बजे ही होने वाली थी, पर चूंकि अनाउंसमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए 12:30 बजे स्टार्ट हुई, क्योंकि हमें लगा कि जनसंख्या कम उपस्थित है। तो सर ने अगेन सुबह तो भोपाल चल ही रहा था, उसके अलावा अगेन उन्होंने अनाउंसमेंट प्रोसेस चालू करवाया। और भी अगर आपके जो भी क्वेश्चन है, जो सुविधाएं हम लोग आज मजदूरों को दे रहे हैं वो आगे भी देंगे, जो स्टाफ फैसिलिटीज हमारे यहाँ आज है वो आगे भी है। एज पर रूल जो CSIR में 1% का रूल है, वो 1% का रूल हम ग्रीन जोन और अदर फैसिलिटीज में करने वाले हैं। और वायु अगर स्वच्छ नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति आक्रोशित होगा, मैं इस बात से सहमत हूँ। जब से मैंने भी ज्वाइन किया, इमरान जी आपको भली भांति आप जानते हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है। कोई भी एक शासन की प्रक्रिया होती है, अगर आप आए और सीधे किसी से अधिकारी से ये अपेक्षा करें कि सीधे इनकी फैक्ट्री को जाकर सील करें, उसके पहले उस फैक्ट्री की हिस्ट्री हम लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम शासन के अधिकारी हैं। जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके पहले पूरा ज्ञान और नियम सभी जानने के पश्चात ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आप सभी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई आज के एक्सपांशन को लेकर के, साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी कंपनी संचालक की ओर से मैडम ने अपनी बात रखी। अगर आपकी जो आपत्ति है उसका निराकरण करते हैं तो ही यह इनको जो आगे की अनुमतियां हैं वो जारी की जाएगी। अगर ये आपत्तियों को नहीं सुलझाया जाता है तो वो वहाँ पर क्लोज भी हो सकती है। तो आपकी आपत्तियां जो आज नोट की गई है उसका निराकरण करने के पश्चात ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।